जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, निर्णय हाँ या ना के बारे में नहीं है कि हाँ बस ऐसे ही करेंगे या नहीं ऐसे नहीं करेंगे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं उसके पीछे कुछ सोच विचार होते हैं, कई सारी चीजें हम सोचते हैं और फिर एक निर्णय लेते हैं। और पिछले कई दिनों से हम लोग एक और निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं, पुलिस को बताने के बारे में। ये भी एक निर्णय ही है। और आज चलिए हम थोड़ा निर्णय लेने के बारे में बात करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं कि अगर निर्णय बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बर्थडे पार्टी के पहले अगर मम्मी पापा के साथ निर्णय ये लेना है कि बर्थडे पार्टी कहाँ सेलिब्रेट करें। जैसे कुछ ऑप्शंस है हमारे पास कि हम घर पे कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं। अब इस निर्णय को अगर लेना है, चलिए इसके बारे में सोचते हैं। अगर बर्थडे पार्टी घर पे करनी है तो क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं घर पे पार्टी करने के बारे में? अगर घर में बर्थडे पार्टी रखें तो दादा दादी भी आ सकते हैं, और चिंटू और पिंटू मेरे दो कुत्ते हैं ना, तो वो भी हो सकते हैं पार्टी में और हमारे साथ खेल सकते हैं। और मेरे घर में एक बड़ा आम का पेड़ है, तो एक स्विंग लगा है पेड़ पे, तो उस पे भी हम खेल सकते हैं। अच्छा, ये तो कुछ बातें हो गई जो अच्छी हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं है घर के बारे में, घर पे पार्टी करने के बारे में, जो बुरी है? जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो घर गंदा भी हो जाता है, तो फिर मम्मी कहती है कि चलो अब हमें मिलके घर साफ करना पड़ेगा। ये बोरिंग लगता है मुझे। तो इतने सारे आके जब लोग घर में गंदा कर देते हैं तो पार्टी के बाद की सफाई शायद वो अच्छा नहीं है। हाँ। अच्छा, अगर अब इसके मुकाबले हमें पार्क में पार्टी करनी हो तो उसके बारे में अच्छा क्या क्या है? पार्क में और बहुत सारा जगह है, बहुत सारे पेड़, और पता है वो जो पार्क हमारे घर के पास है, झूले भी है, लेकिन सीसॉ है, स्लाइड भी है, तो उस पे भी खेल सकते हैं। तो पार्क में ना वो भी चीजें हैं, जगह और है, और लोग भी आ सकते हैं पार्टी में। हमारा घर थोड़ा छोटा है। तो आपको खुली जगह पसंद है, शायद वो ज्यादा अच्छा है पार्क के बारे में। लेकिन पार्क के बारे में कुछ बुरी चीजें भी होंगी, तो वो क्या है? हाँ, कभी कभी शाम को पार्क में मच्छर भी होते हैं, तो बहुत काटते हैं। और जब अंधेरा हो जाता है तो फिर हम रुक नहीं पाएंगे ना पार्क में, लोगों को जल्दी घर जाना पड़ेगा। अंधेरा में फिर डर लग जाती है, रहना नहीं चाहते हैं ज्यादा समय बाहर। तो ये सब कुछ बातें हो सकती हैं कि मच्छर काटना, शायद घर जल्दी आना पड़े। बिल्कुल सही। तो देखा कि जब बर्थडे के बारे में भी कुछ हम डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, कितनी सारी चीजें हम सोचते हैं। उसी तरह अब जब हम रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पुलिस को बताने के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी एक निर्णय है। इसमें भी हम हाँ बता देंगे या नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं, सोच विचार करके हम डिसाइड करेंगे कि हम कैसे बताएं, क्या बताएं या कब बताएं। चलिए, अगर पुलिस को हमें बताना हो कि क्या क्या आपके साथ हुआ, आपको कैसे परेशानी हुई, तो इसके कुछ फायदे क्या हो सकते हैं? पुलिस को बता दिया तो पुलिस अंकल को पकड़ लेंगे, और फिर अंकल आगे से मुझे गंदे तरीके से छू नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं मुझे। ओह, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आपने पुलिस को बताया तो शायद वो अंकल को पकड़ लेंगे और अंकल ये सब चीजें दोबारा नहीं कर पाएंगे आपके साथ। इसके कुछ आपको क्या लगता है कि नुकसान क्या हो सकते हैं अगर हम पुलिस को बताएं
तो क्या कुछ बुरी चीजें भी हो सकती हैं? वही मैं बताया ना आपको उस दिन कि अगर पुलिस मेरे बातों में विश्वास नहीं किया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो और फिर मुझे अगर जेल में डाल दिया तो फिर वही नुकसान हो जाएगा मुझे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी ये चिंता है कि पुलिस कहीं आपके ऊपर विश्वास नहीं किया तो आपको जेल में डाल दिया तो। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे देश में कुछ स्पेशल कानून है और स्पेशल कानून के अंतर्गत या स्पेशल कानून के अंडर जब भी आप किसी पुलिस को जाके ये बताओगे कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उन्हें आपकी बात माननी है, एक्शन लेना है, इसको रिपोर्ट करना है, तो आपको कोई जेल में नहीं डालेगा। और ऑफ कोर्स मैं तो आपके साथ रहूंगी और आपकी मदद करूंगी सबको ये बात समझाने के लिए, मम्मी पापा को समझाने के लिए, पुलिस को समझाने के लिए। पर पुलिस के पास जाएंगे तो आप भी आएंगे और मम्मी पापा भी? बिल्कुल, हम आपके साथ रहेंगे, उन्हें ये बताने में आपकी मदद करेंगे कि कैसे ये घटना घटी, अंकल ने क्या किया, कैसे आपको परेशान किया। तो कोई भी चीज़ जल्दबाजी में या आपको परेशान करके नहीं होगी, हम तैयार होकर फिर जाके पुलिस को ये सब बातें बताएंगे। तो ठीक है, ये तो कुछ फायदे हो गए, कुछ बातें हो गई। अगर हमने पुलिस को नहीं बताया तो आपको क्या लगता है कि उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? फिर किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि अंकल क्या कर रहे हैं मुझे, और सब सोचेंगे कि अंकल अच्छे आदमी हैं और फिर अंकल ये गंदी चीजें करते रहेंगे मुझे। तो ये आपका जो सोच है कि हाँ, अगर शायद पुलिस को नहीं पता चला तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि अंकल क्या कर रहे हैं, कि वो बच्चों को शायद चोट पहुंचाते हैं, कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं है। सब लोग शायद ये सोचे कि वो अच्छे इंसान है, शायद जो गलत चीजें वो कर रहे हैं वो कंटिन्यू होती रहे, वो करते रहे इन सब चीजों को। तो हमने देखा कि पुलिस को भी बताने के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है, और जैसे कोई और निर्णय लेते हैं हम उसमें भी और सोचते हैं कि उसके फायदे नुकसान क्या है, वैसे ही इस निर्णय के बारे में भी हम फायदे नुकसान देखेंगे। तो आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं कि ये जो फायदे नुकसान हमने बात करी इनके बारे में और बात करेंगे। शायद आप कुछ और सोचिए और घर जाके इसके बारे में सोचिए, मुझसे बातचीत कीजिए। शायद आपके मन में कई सारे सवाल भी आए पुलिस को बताने के बारे में, आप हमेशा वापस आके मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। याद रखिए कि एक निर्णय है, ऐसा नहीं है कि हमें आज अभी इसी वक्त पुलिस को जाके बताना है। आप इसके बारे में सोचकर तैयारी करिए और फिर हम जाके जब आप तैयार हो पुलिस को इसके बारे में बता सकते हैं साथ में।